व्यासपीठ का पूजन करते हुए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और कथा के मुख्य जजमान जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन। दानी में कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी मन नहीं माना। डॉक्टर ने कहा इलाज करो, इलाज चालू रखा। समय बीतता गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी उस कावड़ के जल ने कि भरोसा डॉक्टर को नहीं, वो इलाज कर रहा था कि गर्भ में तकलीफ है, पर उसको ये नहीं मालूम पड़ा कि गर्भ में तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा का प्रसाद था और बाबा ने संतान दे दी थी। गुरुदेव शिव कृपा ऐसी हो गई, 20/6/2025 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 24 साल के बाद गर्भ थे, 24 साल। शिव कृपा किसको कहते हैं, करुणा किसको कहते, दया किसको कहते। एक पत्र और है, पत्र देखिए। मेरा नाम मीना लोधी, उम्र 35 वर्ष, मेरे पति भरत लोधी कहीं बैठे हों, निवासी बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हैं। अगर कहीं बैठे हों तो बच्चे को लेकर पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। मीना लोधी, पति भरत लोधी, निवासी बंडा, जिला सागर। हमारी शादी 2006 में हुई थी। 18 वर्ष शादी के हो गए थे गुरुदेव। संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें औलाद नहीं होगी। हम ऐसा, अब जरा पत्र को देखिएगा। तंत्र मंत्र विद्या, दुनिया के सारे उपाय और दुनिया की सारी पूजा, दुनिया का सारा डॉक्टर दिखा लिया पर औलाद का सुख नहीं आया। तब आखिरी में लोग ताने देने लगे। तानों से इतना परेशान हो गई कि गुरुजी मैंने पूरा विचार बना लिया कि अब मैं स्वयं मर जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी। जिस दिन मैंने प्राण त्यागने का विचार किया, सबसे पहले मैंने एक काम किया कि मरना है, पहले एक बार भगवान के सामने जाकर नमन कर लूं। और शिव जी के मंदिर में पहुंची पहली बार जिंदगी में। मैं कभी शंकर के मंदिर नहीं गई थी, पर प्राण त्यागने से पहले मैं शिव जी के मंदिर पहुंच गई और मंदिर में जाकर मैंने प्रणाम किया। झोली पसार कर बाबा से कहा, तू औलाद नहीं दे रहा तो मैं मर रही हूं। ऐसा कही रही थी। एक माता जी पीछे से आती हैं मंदिर में और वो मंदिर में आकर कहती हैं कि इतना फूट फूट कर तू क्यों रो रही है। महिला बड़ी उम्र की थी, शिव भक्त थी। उन्होंने मुझे कहा, एक काम कर, तू कुबेरेश्वर धाम चली जा, वहां शिव महापुराण की कथा मिल जाए, सुन ले, ना जा सके तो टीवी पर सुन ले। मैंने उससे कहा कि मेरे घर ना तो मोबाइल है ना टीवी है, मैं कैसे सुनूं। दूसरे के घर उसके कहने पर कथा सुनने गई। मरने का प्लान चेंज, मरने का प्लान चेंज। उसके कहने पर पड़ोसी के घर कथा सुनने गई। 3-4 बार गई पड़ोसी के यहाँ कथा सुनने के लिए तो उनका मुख फूलने लगा। एक दिन कथा में आपने कहा था कि शिव को जल चढ़ाते समय जब आप कुछ मांगोगे तो बाबा देगा। सबसे पहले मैं भूल गई कि बच्चा चाहिए, सबसे पहले मैंने टीवी और मोबाइल मांग लिया और बाबा से मैंने केवल टीवी और मोबाइल मंगा और बाबा ने ऐसी कृपा करी। 20 दिन निकले और मेरे पति मेरे लिए मोबाइल भी लाए और टीवी भी लाकर रख दी। अब मैं घर पर कथा सुनने लगी, आसन लगाकर बैठ जाती, कथा श्रवण करती, भगवान से प्रार्थना करती और बाबा ऐसी कृपा हो गई, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। अब तो मेरे शिव जी पर भरोसा हो गया। रोज मंदिर में पोछा लगाती, बाबा से विनती करती, मुझे संतान का सुख दे दो। बाबा ने मेरी सारी समस्या का हल, एक लोटा जल और शिव जी की कृपा से 18 साल के बाद बाबा की कृपा से 11 दिसंबर 2024 को 18 वर्ष के बाद मेरे घर में बाबा ने संतान दे दी। ये शिव कृपा, ये शंकर। एक लाइन अच्छी है, गुनगुनाते। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो
वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले आ दिया। भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस कामना से आ जाइए, आ जाइए। 24 साल के बाद बच्चा हुआ है, एक बार जोरदार ताली। शंभू शंभू जो शंभू जैसी शंभू भावना लाया, वो शंभू। वैसा ही फल पाया। जोरदार ताली बजाओ। 24 साल के बाद हुआ। नहीं खाने से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। रोते नहीं, खुश हो जाओ, बाबा दे दिया ना, रोते नहीं, खुश खुश हो। काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, बधाई। काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले। ले आओ ले आओ, ले आइए। मीना जी लोधी 18 वर्ष के बाद संतान हुई है। बाबा ने कह रही हैं कि संतान नहीं थी तो लोग मुंह नहीं देखते थे, बांझ कहकर पुकारते थे निर्वंश के कारण। बस इतनी परास्त हो गई थी कि मरने का सोच लिया था। पहली बार शिव के मंदिर गई, माथा टेक रो रही थी तो एक महिला ने आकर कहा कि कुबरेश्वर धाम चली जा, कथा सुन। रोते नहीं हैं बाबा। शंभो शंभो शंभो। ये लो, चलो। रोते नहीं, अब तो खुश हो जा, बाबा दे दिया, खूब आनंद में आयो। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। माल वाले के पीछे मत चलना, वो कभी भी लात मार देगा। माला वाला अगर कोई मिल जाए, शिव का उपासक कोई मिल जाए,
शंकर की भक्ति करने वाला यदि कोई मिल जाए तो एक बार उसके पीछे चलने का प्रयास करना, तो जिंदगी का सारा सुख तुम्हारे कदमों में होगा। वो सब दे देगा। जो माल वाला नहीं दे सकता वो माला वाला दे सकता। माला वाले के पीछे तो महादेव भी चलते हैं। जपेगा, भजेगा, स्मरण करेगा, पूजेगा। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व बाबा देवाधिदेव महादेव की भक्ति में लगा हुआ है। बच्चा बच्चा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाने लगा है। नवयुवक बेटा बेटियों के मन में एक उत्कंठा, एक उत्सुकता उत्पन्न होती है कि शिव को मैं जानूं। बुजुर्ग माता पिता के मन में भाव आता है कि टीवी चालू कर दो, मुझे शिव पुराण सुनना है। शिव पुराण। कल एक पत्र था एक बहन का, अब वह पत्र को ढूंढना पड़ेगा बहुत सारे पत्रों में। तो कहीं अगर यहाँ बैठी हो तो वो बिना कथा के रह नहीं सकती, बिना कथा के। गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब शिवजी ने उसको दे दी। उससे पूछा जाए कि तुझे कहां से मिला, तो कहे शंकर जी के दरवाजे से, नहीं तो मेरे तो शून्य थी, शून्य थी। कथा नहीं सुनती तो बुखार आ जाता। बच्चे लोग परेशान, जब कथा नहीं आती तो बच्चे लोग उसको मोबाइल में चालू कर दे देते कि 5-10 मिनट मेरी माता को सुन लेने दो। वो यहाँ बैठी होगी, बच्चे जहां कथा होती है बच्चे लोग कह देते हैं ये नहीं जाएगी तो मर जाएगी, इसको ले जाओ कथा में। बच्चे लेकर आते हैं। बाबा ने दे दिया, सब भंडार भर दिया। अब दिल शिव से लग गया, कुछ सूझता नहीं है। वो फिर वही वाली बात आ गई कि मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो करा, जाओ जाओ काशी वाले को बुला, मैं हूं शिव रोगी। ये मुझे रोग लगा है भगवान की विरल भक्ति का, भजन का, कथा का, स्मरण का। दामोदर प्रसाद जी कथा करवा रहे, दामोदर प्रसाद जी के वहाँ जब कथा का क्रम जब वहाँ नहीं हो पाई तो इनके मन में था कथा कैसे होगी, कैसे होगी, वहाँ परमिशन नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आखिरी में ललकता दामोदर प्रसाद साहू जी के मन में थी, तो धनोरा से भगवान शिव ने इनके मन की बात को जान लिया। शायद धनोरा वासी बड़े किस्मत वाले होंगे जो आज शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे। ये शिव तत्व है, ये भगवान की अविरल भक्ति है। भीम युधिष्ठिर कह रहे हैं, भीम शिव को पाने के लिए सबके अपने अपने तरीके हैं, तुम कौन सा तरीका अपनाओ, कौन सा तरीका। हमने कथा में कहा था 2 परीक्षा होती है। एक होती है लिखित परीक्षा, एक होती है जम के बोलो मौखिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में थोड़ी बहुत नकल हो सकती है, पर मौखिक परीक्षा में नकल होगी क्या? बैठे हो सामने, परीक्षा लेने वाला सामने बैठा है, चल ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर दे। रामू के काका की काकी का मायका कहां था बता। चक्कर खा गया। फिर उसने पूछा रामू कौन? फिर उसने और प्रश्न करे तो ऑफिसर ने कह दिया प्रश्न मैं करूंगा कि तू करेगा, जल्दी बोल। उत्तर नहीं।
स्मरण क्या करते? महाराज, लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं होती है। लिखित परीक्षा में नकल कर कर लोग प्राप्त करे ना करे वो अपनी जगह है, और लिखित परीक्षा का एक एक अंक मिलता है, कटता है, फिर मिलता है, कटता है, कुछ मिलेगा कुछ कटेगा। पर मौखिक परीक्षा जब ली जाती है, सामने वाले व्यक्ति को अगर पसंद आ गई उसकी बात, उत्तर, तो समझ लो कि पूरे नंबर अच्छे मिल जाते हैं और पूरा रिजल्ट अच्छा आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर लिखित परीक्षा नहीं दे सकते, मतलब आप बहुत घंटों तक बैठकर भजन नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, तो मौखिक परीक्षा करो। अपने घर पर 5 मिनट बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जब तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ होगा, तब सामने जो एग्जाम लेने बैठा है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो तुम्हें पास कर देगा और तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मौखिक परीक्षा है। आप आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, शिव जी का कंकर शंकर पूजन करा, 5 कंकर उठाकर पूजन करा, कंकर शिला पर जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, आपने दंडवत प्रणाम करा, वहां की रच को लेकर अपने पेट पर, अपने शरीर पर, अपने उदर पर, जहां तुमको लगाना था कंकर शंकर की मिट्टी को, तो मैंने अपने शरीर पर लगाया, विनय करी, बाबा तेरे ऊपर आश्रित होकर आई हूं। मैंने सुना है इस दरबार से कोई खाली नहीं गया, तो मेरी झोली खाली नहीं रहना चाहिए बाबा, तो झोली जरूर भर देना। ये विश्वास के साथ, एक पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ, जब शंकर के कंकर शंकर भूमि पर आप दंडवत प्रणाम कर कर वो एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, उस समय पर तुम्हारी मौखिक परीक्षा होती है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भरकर भेज देता है, झोली भरकर भेज देता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़। हे भीम, भगवान शिव को रिझाने के तो 33 कोटि 33 करोड़ तरीके हैं शिव को रिझाने के। सबका अपना अपना तरीका है। कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई वो कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कोई कहेगा राम बोलो, कोई कहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, वो कोई कहेगा कृष्ण बोलो, कोई कहेगा दत्त बोलो, कोई कहेगा, सबका अपना। 33 कोटि देवता हैं तो 33 कोटि तरीके शंकर को रिझाने के हैं, 33 कोटि तरीके से शिव का पूजन होता है। हजारों, मध्य प्रदेश में पूजन का तरीका अलग होगा तो छत्तीसगढ़ में पूजन का तरीका अलग होगा, गुजरात में पूजन का तरीका, सबका तरीका अलग है। भगवान परंतु एक ही भाषा जानता है, वो प्रेम की भाषा, तरीका कोई सा भी।
गुजरात के लोग क्या बोलते हैं? कौन सी भाषा? छत्तीसगढ़ वाले बोलो बोलो बोलो, छत्तीसगढ़िया। पंजाब के, हरियाणा के, हरियाणा, महाराष्ट्र के, मराठी, बंगाल के, बंगाली, सब, तेलंगाना के तेलंगी, जो भी भाषा आपकी बोलने वाली है, आंध्रा की अपनी, यहाँ की अपनी, वहाँ की। अब हमें एक बात तुम बताओ रे, जितने बैठे हो सब बताओ, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो वो भी बताओ, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? जरा विचार करो। बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? पृथ्वी पर यह भाषा क्या भगवान ने बनाई कि तुम मराठी बोलना, तुम गुजराती बोलना, तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, तुम वो बोलना? भगवान केवल एक भाषा जानता है। चींटी भी रोती है तो वो आंसू पोंछने आता है, हाथी भी पुकारता है तो गरुड़ छोड़ कर आता है, और जब एक मछली को भी दर्द होता है तो वो तड़प कर दौड़ पड़ता है। जीव जंतु पशु पक्षी जानवर मनुष्य सबकी एक भाषा भगवान ने जानी है, वो है उसकी प्रेम की भाषा। जब वो भगवान को हृदय से पुकारता है वो आता। अब तुम अब एक व्यक्ति अमेरिका से भारत आया, घूमते घूमते वो भारत की गलियों में घूम रहा था और सामने से कुत्ता आ गया और कुत्ता उसके पास आ रहा था। अब अंग्रेजी में कुत्ते को बोले, प्लीज 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 डोंट टच मी प्लीज। अब कुत्ते को बोले तो कुत्ते को समझ में आए। कुत्ता और उसके पास में आए। इतने में एक व्यक्ति चिल्ला कर बोला हाँ। कुत्ता भाग गया। कुत्ता अंग्रेजी नहीं समझता, कुत्ता मराठी नहीं समझता, कुत्ता गुजराती नहीं समझता। कुत्ता केवल ये समझता है कि मुझे किसने रोटी दी है, कौन प्रेम से मुझे पाल रहा है, कौन मुझसे लाड़ लड़ा रहा है, कौन मुझसे प्यार कर रहा है। कुत्ता उसकी भाषा समझता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उसको नहीं आता, उसको नहीं समझना, समझेगा। पूरी दुनिया की केवल एक भाषा है और वो है प्रेम की भाषा। पूरी दुनिया में एक भाषा चलती है और वो है प्यार की भाषा। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को कोई अगर अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अगर तुम्हें रिझाना है तो उसको धन से, दौलत से, संपदा से, सत्ता से, वैभव से नहीं, उसको केवल प्रेम की भाषा से रिझाया जा सकता है। तुम प्रैक्टिकल घर में करो ना। एक बार चिढ़कर बोल दो अपने पति से, देखो मेरे को सामान ला कर दे देना, पहले बोल दे रही हूं। वो चिढ़कर जवाब देगा और एकदम प्यार से सिर पे पल्लू लेके बड़े प्रेम से, ए जी आज मुझे बुला दोगे क्या? इतनी स्माइल में बोलोगे तो वो तुरंत फोन लगाएगा। क्यों, कहाँ है तू? अरे तेरी भाभी को जरा ये सामान चाहिए, ला देगा क्या? इतनी फास्ट, गया ही नहीं, सामान दरवाजे पे आ गया। प्यार की भाषा में, स्नेह की भाषा में समर्पण होता है। पुकारो उसको प्रेम से, हृदय से। जब आप लोग आंख बंद कर लेते हो, भगवान को दिल से जब हृदय से कहते हो, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो
कितने प्रेम से जब आप पुकारते हो, स्नेह से आप पुकारते हो, वो स्वीकार करता है। कल शाम के समय आरती के पहले लगभग आरती होने वाली होगी 6:30 बजे के आरती का टाइम होता है, प्रदोष काल की आरती का 6:30 बजे। उस समय पर कुछ माताएं वो आम के पेड़ के साइड में बैठी बैठी भजन गा रही थी, बड़े प्रेम से गा रही थी, इतनी स्वर में। और कम से कम 8-10 होंगी और कुछ नहीं था उनके पास, फिर भी वो भगवान को तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। हाँ, वो भजन गा रही थी तो हमने आशीष से कहा, आशीष इतने प्रेम से गा रही है, आज शंकर भगवान इसको देख ही मानेंगे, पक्का है, इससे कृपा कर कर ही माने। इतने प्रेम से, कोई सुने ना सुने, पंडाल में बैठी है, मंदिर प्रांगण में बैठी है, हम आपसे भी कहेंगे मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं बैठे हो, 10 माताएं मिल गई, 15 माता मिल गई, 5 मिनट 10 मिनट जो भजन आपको आता है उसको गुनगुनाया करो, उसका स्मरण करा करो, उसकी भक्ति करा करो। आए हो अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में, तो यहाँ खुश रहकर, अलमस्त रहकर 5 दिन की कथा है। आज तीसरा दिन हो जाएगा। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक हो जाएगा। कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे बाबा का अन्नकूट प्रसाद प्रारंभ हो जाएगा। सब अपने अपने घर भोजन प्रसाद पाकर चले जाएंगे। हो गई कथा, 5 दिन पूर्ण हो जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और कई लोग ऐसे भी हैं कि झगड़े में ही निकल जाएंगे, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, हट तू इधर से, तू उधर, और झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, समान कौन का, सब गए अपने अपने। इसलिए निवेदन है शिव महापुराण की कथा, भगवान प्रेम की भाषा जानता है, प्रेम दीजिए। और जब शिव प्रेम की भाषा से रीझते हैं, प्रेम की भाषा से, भगवान शंकर को केवल प्रेम की। आप कैसे जल चढ़ा रहे हो, आप कैसे रिझा? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। दीपिका भट्ट, मेरा निवास का पता है जूही सफेद कॉलोनी 85/3 कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले जो रास्ता है वहां से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। गुरुदेव, मैं दीपिका भट्ट, मेरा निवास पता जूही सफेद कॉलोनी 85/3 कानपुर उत्तर प्रदेश। 13 साल तक मेरे घर में संतान नहीं हुई गुरुदेव, और 13 साल शादी के हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। तब एक दिन रिमोट से टीवी चालू कर रही थी और इतने में आपकी कथा आ रही थी। थोड़ी देर मेरा मन कथा में लगा। उसी दिन आपने तुम रुका जी का सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, मैंने वो करा। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत किया, 1 बार नहीं 2 से 3 बार करा। तब बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से मेरे 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 13 साल के बाद बाबा की कृपा से मेरे घर में 13 वर्ष के बाद 2023 में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। शुद्ध भाव, प्रेम, वात्सल्यता और प्रेम की भाषा शिव को रीझती है। स्वयं युधिष्ठिर ने भीम से यह कहा कि तुम भगवान शिव को अगर रिझाना चाहते हो तब करोगे, रीझेगा नहीं रीझेगा मालूम नहीं, साधना करोगे रीझेगा नहीं रीझेगा पता नहीं, पर मन की निर्मलता होगी और हाथ में यदि 1 लोटा जल होगा, तुम उसके लिए लेकर जा रहे होगे तो वो भी 1 लोटा जल तुम्हारा
कल जरूर बदल देगा, ये निश्चित है। जाओ शिव को एक लोटा जल समर्पित करो, इससे सुंदर कोई तरीका ही नहीं। इससे सुंदर तरीका क्या हो सकता? और आप सबसे निवेदन करें, फिर निवेदन कर रहे हैं, माल वाले के पीछे नहीं, माला वाले के पीछे चलो, भजन के पीछे, स्मरण के पीछे, भक्ति के पीछे। और जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत। जब प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तब परमात्मा मिल जाता है। संत केवल कपड़े बदलने से संत नहीं हो जाता, बहुत सारा तिलक लगा लिया तो संत नहीं हो जाता, लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए तो संत नहीं हो जाता, पूरे चेहरे पर चंदन पोत लिया उससे कोई संत नहीं हो जाता, बहुत सारी माला पहन ली उससे कोई संत नहीं हो जाता, अपने कपड़े को चेंज कर लिया उससे संत नहीं हो जाता। कपड़ा बदलने से कभी भगवान नहीं मिलता, कलेजा बदलने से महादेव मिल जाता है, कपड़े से नहीं मिला है। कपड़ा बदलने से मेरा महादेव कभी नहीं मिला। कैसा भी कपड़ा पहन लो। कई लोग पूछते भी हैं, क्यों गुरुजी शंकर जी के पूजन में सफेद कपड़े पहनना चाहिए कि पीला पहनना चाहिए कि नीला पहनना चाहिए, लाल पहनना चाहिए कि हरा पहनना चाहिए? हम उनसे कहते हैं तुम्हारी मर्जी हो, जैसा पहनो, जो होगा तुम्हारे घर में वो पहनो। हम काय को बोले कि ये कपड़ा खरीद के ला और फिर पहनो, मालूम पड़े तुम्हारे पति और हमको ढूंढते फिर रहे हो। अब एक व्यक्ति की वीडियो आई, शायद वो सोशल मीडिया पे भी डली होगी। एक व्यक्ति की वीडियो आई और नीचे लिख के भेज दिया, गुरुजी तुम्हारे कहने पे पेड़ पे चढ़ा। अब वो व्यक्ति बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ गया, उतर रहा था, मालूम पड़े चड्डा पहना था और वो बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ा और उतरते उतरते खूंटे में उसका चड्डा फंस गया। अब वो ओंधा नीचे लटका, चड्डा ऊपर लटका। अब उसके घर के लोगों ने देखो तुम्हारे कहने पर वो बेलपत्री के पेड़। सीहोर वाले महाराज ने एक बार भी अपनी कथा में नहीं किया कि तुम बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ो। बोलो बोलो, बोला क्या? वो पीछे वालों बोलो बोलो, बोला कभी? सीहोर वाले महाराज ने एक ही बात कही कि बेलपत्री का पौधा लगाओ, और एक और बात कही कि बेलपत्री का पौधा लगाओ, पर इतना याद रखना बेलपत्री की कोई डंडी भी मत तोड़ना, बेलपत्र के वृक्ष में से बेलपत्र तोड़ कर लेकर आना, बेलपत्र के वृक्ष को चोट नहीं पहुंचना। अब तुम तो पूरे ही चढ़ गए ऊपर। अगर होगी ना हमारे पास में वीडियो, तो हम कल तुमको पूरी मीडिया को दिखाएंगे, ठीक है? जितने लोग ब्रेक हैं वो नीचे लिखा गुरुजी तुमने, हमने फिर कह रहे हैं ये नहीं कहता। आजकल सीहोर वाले गुरुजी की वॉइस कैच करी जाती है और गुरुजी जैसा बोलते हैं तो गुरुजी का तो फोटो लगा दिया जाता है। वो कौन सा जमाना है रे, AI का जमाना। तो वो गुरुजी का फोटो लगा देते हैं और आवाज गुरुजी की निकाल के ना जाने कौन सी AI आई, ऐसी बाई ना जाने कहाँ से आई, वह AI। तो उसने गुरुजी की आवाज नोट कर ली और फोटो गुरुजी का और बोल वो देते हैं, आज गुरुजी ने ऐसा बताया, ये चढ़ाना वो चढ़ाना। हमारा निवेदन है तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना। सीहोर वाले महाराज की ओरिजिनल वीडियो तुम्हारे पास हो तो स्वीकार करना, हमारी सोशल मीडिया पे डली हो उसमें से निकालना। त्योहार पाता है तो हमारी सोशल मीडिया पे हम वीडियो जरूर डालते हैं, उसमें से निकाल कर फिर उसको सुनना कि गुरुजी ने बोला कि नहीं बोला। नहीं तो आजकल तो चेहरा लगा लगा के लोग नया नया काम कर रहे। तुम्हारी पहचान की अगर ये AI बाई कहीं मिल जाए तो सीहोर जरूर लेकर आओ, तो उससे पूजन कर। कहाँ ढूंढो? हम तो
चलते हैं। शिव तत्व को प्राप्त करिए, भगवान शंकर की आराधना करिए, शिव बाबा को केवल प्रेम के भाव से। कोई कहे कपड़ा बदल लो, नहीं, कलेजा बदल लो। कोई कहे ये लगा लो, कोई कहे वह लगा लो, कोई कहे ऐसा करना पड़ेगा, शिव की आराधना करना है तो इतना व्रत करना पड़ेगा, इतनी साधना करना पड़ेगी। उससे कह दो हमें कुछ नहीं आता, हमें तो एक चीज आती है, मुख से कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सवेरे भरेंगे एक लोटा जल, इसके सिवाय हमें कुछ नहीं आता। बोल बम का नारा है, बस इतने में कल्याण तुम हो गया काम। और कभी कभी जोरदार तरीके से हार, बस तुम्हें बोलने के लिए मना नहीं है। हाँ, हम पहले जो नहीं बोलता था तो हम मुख से कहते थे बोलना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर हार हार। पहले हमारी आदत थी, हम ऐसा बोलते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। परंतु हमने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि कई लोग हेडफोन लगा के गाड़ी में चलते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो वो उन्होंने पत्र लिखा, गुरुजी तुम बोलते हो कि दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोला, नहीं तो भगवान उठा लेगा, तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ता है, बीच चौराहे पे हर हर बोलना पड़ता है, तो आसपास वाले चक्कर खा जाते हैं, इसको कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं आ गया। तो तुम्हारे इनके चक्कर में हमने ऐसा बोलना बंद कर, पर तुम बीच बीच में बोल सकते हार, बाबा का नाम पुकारो, तो ये दिल से पुकारो, प्रेम करुणा वात्सल्य स्नेह शिव को प्रिय है। और जब ये मिल जाता है तो मेरा ओ घरदानी हो के नंदी पे काशी नगरी से आए है मेरा भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार हो गए नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार। हो गए नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार। हो गए नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर्प का हार, होके नंदी
काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ गौरा मैया करे सिंगार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। भोले शंभो। देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के ये तो भोले देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है
मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। जय हो। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर्प का होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए, दिल से विनय करिए, प्रार्थना करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। भाव से बाबा को, अपने हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। कंकर शंकर की भूमि है, बड़ी कृपा कर कर बाबा ने आपको यहाँ बुलाया है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर अपने दिल का भाव हृदय से बाबा को कहिएगा, साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा।
शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। युधिष्ठिर ने भीम को भगवान शिव की भक्ति का तरीका बताया। और दुनिया का सबसे सुंदर शिव को पाने का अगर कोई तरीका है तो वो एक लोटा हृदय से भाव से प्रार्थना कर कर निवेदन कर कर विनय कर कर विनती कर कर बाबा को कहे। कुबेरेश्वर धाम जब आप आया करें तो बाबा से बोला करें कि मेरे सुख में और मेरे दुख में आप सबसे पहले आओ। क्यों? सुख में अगर भगवान आएंगे पहले और दुख में पहले आएंगे तो दोनों में लाभ आपका है। सुख में आएगा मेरा शंभु मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी तो आनंद पाएगा, और दुख में अगर भगवान रहे हैं कि बेटे की तो लगी ही, साथ में मेरी भी नौकरी बाबा ने लगवा दी, और ये मेरी धर्म पत्नी जो विश्वास करी कुबेरेश्वर धाम पर बाबा की शिव महापुराण पर, ये उसका बल है। आपकी धर्म पत्नी आई हैं बाबा के मेले में कहीं खोई होंगी, हाँ मिलेंगे, ठीक है, तो उनको भी एक बेलपत्र देना, ठीक है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस है। पूरे गांव के लोगों ने जल ढारना शंकर के मंदिर में भैया जी बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम सिंह जब से लगा है इसको ऐसा चमत्कार हुआ कि अब कहने लायक नहीं है। बाबा की इतनी कृपा है कि पूरा गांव का लोग कहता है कि पुरुषोत्तम सिंह जब से जल चढ़ा रहा है तब से भोलेनाथ ने इसको खूब देना प्रारंभ किया है, और पूरा गांव एक लोटा जल चढ़ा रहा है, बिहार का पूरा गांव। ये शिव भक्ति, इसको शिव करना। बड़ी बोल्ड आवाज है दादा, नजर उतरवा लेना। यहां तो माइक लगाकर आवाज नहीं आ रही है और तुम्हारी जोरदार आवाज आ रही है, इससे जोरदार क्या हो सकता है। अब तुम लोग भी बोल लो, बहुत जोरदार बोले वो, एक बार उनके साथ वापिस बोल बम का नारा है। आश्रित हो शिव पर, और जितने शिव पर आश्रित होगे, जितने शंकर पर आश्रित होगे, उतने अपनी जिंदगी को सुखमय जियोगे अपने जीवन। माला शिव के लिए थी तो माला शिव के लिए लेकर माता सती दौड़ी है। भगवान शंकर को जाकर दरवाजे पर माला माँ सती पहुंची। शंभो शंभो माँ सती दरवाजे पर माला लेकर पहुंची और बाबा देव अधिदेव महादेव को समर्पित किया। जब माला भगवान शिव को समर्पित करी, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण सब देख रहे हैं। अब देखना यह है, पाषाण की मूर्ति है, शिल्पियों ने बनाई है, पत्थर की मूर्ति पर माला चढ़ाई है। अब देखना यह है कि इसमें से शिव प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं, देखना यह है।
कि भगवान शंकर इसमें से प्रकट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसमें से भगवान शिव आएंगे कि नहीं आएंगे, देखना तो ये, समझना तो ये। पिला दी माला, भगवान शंकर के गले में माला पिलाई, और जैसे ही शिव जी के गले में माला आई, माला केवल पिनाई थी, कुछ देर में उसी पाषाण की मूर्ति में से मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया, मेरा शिव प्रकट उसी मूर्ति में। उसी पाषाण की मूर्ति में से भगवान शिव प्रकट हो गए। जो दुनिया के लोग कहते हैं क्या कंकर में शंकर है, जो दुनिया के लोग कहते हैं क्या पत्थर में भगवान है, जो दुनिया के लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम का एक कंकर शंकर का प्रतिबिंब होता है, हम उनसे निवेदन करेंगे, अगर दिल से तुमने कुबेरेश्वर धाम पर आकर बाबा कुबेर भंडारी के कंकर की पूजन करी है, तो वो शंकर बनकर तुमको जिंदगी भर निभाता जरूर है। पूरा जीवन, पूरी जिंदगी मेरा देवाधिदेव महादेव निभाता जरूर है। ये कोई रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता पुराना। ये रिश्ता आज का नहीं, ये रिश्ता तो पुराना है। डीले डालो, डीले थोड़ा सा, ये रिश्ता पुराना है। आज का संबंध नहीं है, भोलेनाथ जी से संबंध पुराना है, पुराना संबंध। हम आपसे पूछें, एक बात बताओ, तुम बिना बुलाए किसी की शादी में चले जाते हो क्या? बोलो बोलो। तुम बिना बुलाए किसी के घर पर चले जाते हो क्या? कोई फोन करेगा बुलाएगा तो ही तो जाओगे ना। कुबेरेश्वर धाम क्या तुम बिना बुलाए आ गए? कुबेर भंडारी ने तुमको इशारा कर कर बुलाया होगा, जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया होगा तो उसके फल से तुम्हें। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु। जब एक अणु नहीं हिल सकता तो तुम अपने घर से कैसे हिल गई? विचार करो, तुम अपने घर से कैसे हिल गए? गांव में अपने धनोरा में आराम से रह रहे थे, अपने अपने गांव में, दिल्ली में, जहां से आए, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, जहां से आए सब अपने घर में थे। फिर तुम्हारी बुद्धि में सुन लिया तुमने कथा हो रही है, जाना है, बस मन में विचार आया, फिर मन में विचार आया, तुम शिव जी को जल चढ़ाया दूसरे दिन। अब मन कर रहा है एक बार चली जाऊं कुबेरेश्वर धाम, मन कर रहा था, तुमने किसी से कहा नहीं है। फिर धीरे से प्लानिंग बनी। जो आने, तुमने भी देखा होगा दामोदर प्रसाद जी, जो आने वाले थे वो तो बेचारे धनोरा में ही रहेगा, उनकी जगह दूसरे टिकट में आ गए। बोलो सही है कि गलत है? आना किसी को था, आ कोई गया। अब जरा विचार करो क्यों? क्योंकि उसका फोन यहां से उसके लिए नहीं गया था। मेरे कुबेर भंडारी को जिसको बुलाना था उसको सीट पर बिठा कर बुला लिया। वो सोचता, ये वो जिसको बुलाना था उसको बुलाया, नहीं बुलाया। सारी तैयारी हो गई थी, अटैची तैयार, नहीं साहब हम चलेंगे, 15 दिन से गरज है, हमारा टिकट करो, हम तो चलेंगे, हमारी तैयारी हो गई, अटैची तैयार, जाने की तैयारी हो गई, सुबह रात को निकलना है। और मालूम पड़े शाम को दोपहर 3-4 बजे थोड़ा सा काम आ गया, मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम अब अपन सोच रहे कि बस खाली जा रही है, क्या करें? इतनी देर में किसी से पूछा तुम चल रहे? हाँ भैया मेरी तैयारी, मेरे लिए चलो कुबेरेश्वर धाम। अब जाना किसी को था, बेटा था फूफा, आ गया मामा, जाना किसी को, बुला किसी को नहीं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो
जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। तो जब तक वो आदेश नहीं करेगा तब तक कोई आएगा नहीं। माला जिसके लिए बनी थी उसी तक पहुंचेगी, तुम जिसके लिए बने हो उसी तक पहुंचोगे, भजन तुम्हारा जिसके लिए बना है वहीं तक पहुंचेगा जो शिव का है। तुम पुराने शंकर के रिश्तेदार हो इसलिए शंकर की कथा सुनते हो, तुम शिव जी के पुराने संबंधी हो, रिश्तेदार हो, इसलिए शिव कथा में तुम्हारा मन लगता है, तुम शंकर तक पहुंच जाते हो। ये शिव की कृपा से माता सती ने शिव जी के गले में माला पहनाई, शंकर जी प्रकट हुए, शिव जी ने अपने गले की माला निकाल कर मां सती को पहना दी। मंगल विवाह सती और शिव का हो। भगवान शिव सती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए भगवान शंकर और सती का। मां पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। भगवान शंकर मां पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। शुभ मंगल विवाह हुआ है। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा देवघर झारखंड बाबा बैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर होने जा रही है। एक नंबर आप लोगों को दे रहे हैं, उस पर संपर्क कर सकते हैं जजमान बनने के लिए 8821073039। दूसरा नंबर है 9993329923। तीसरा नंबर है 9893825777। चौथा नंबर है 7007222058। ये 4 नंबर हैं जिनको भी देवघर में बाबा बैद्यनाथ जी के पवित्र चरणारविंद में यजमान पद ग्रहण करना है, वो इस पे संपर्क कर सकते हैं। 14 से 20 नवंबर झारखंड की पवित्र भूमि बाबा बैद्यनाथ जी का पवित्र आनंदमय आंगन देवघर में शिव महापुराण की कथा। आरती प्रारंभ। भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोल भोलेनाथ महाशिव, हरदानी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, गसवाहन साधे। ओम हरे 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 महादेव। तो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धि अति सोहे। ओ भोले 10 बुद्धि अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मणा वनमाला, मुंडमाला धारी। ओ भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कैसारी, त्रिपुरारी कैसारी, वनमाला धारी। ओम हरे हरे
ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे हरे हरे। सुविचार